हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नया साल आ चुका है 2023 और इस साल का पहला मैं ऐसा वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में। हर साल मैं वास्तु से जुड़े हुए वीडियोस, मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए वीडियोस आपके लिए लेकर के आती हूँ। तो इस साल की शुरुआत हो रही है एक ऐसे टेक्निक के साथ जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए। अभी अगर आप प्रैक्टिस करते हो मैनिफेस्टेशन तो आपको पता होगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जो भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो उसे कैसे अट्रैक्ट किया जाए। इसके लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल के वास्तु प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ऐसे कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे कुछ बहुत ही सिंपल तरीके मैंने आपको बताए हैं जिसको फॉलो करके आप अपने लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। पर शर्त यह है कि वो जो भी चीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका फायदा होना चाहिए। जो आप चाहते हो अपने लाइफ में अचीव करना, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, उसको आप बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो जब भी मैंने मैनिफेस्टेशन की बातें करी है, मैंने आपको टेक्निक्स बताया है, उस टेक्निक में मैंने हमेशा एक टेक्निक के ऊपर में खास इंपॉर्टेंस दी है और वो है विजुअलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी चीज आप पाना चाहते हो, अगर आप आंख बंद करके उसके बारे में क्लैरिटी से सोच नहीं सकते तो यानी कि आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और जो भी चीज आप क्लैरिटी से सोच सकते हो वो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट करने वाले हो। मतलब मान लीजिए आप कोई ड्रीम जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में। आंखें बंद करने के बाद अगर आप ये देख सकते हो कि आप उसी कंपनी के मेन डोर से एंटर कर रहे हो, आपके हाथ में लैपटॉप है, आप वहां जाते हो, आपके पास एक क्यूबिकल है जहां पे आप बैठते हो और दिन की शुरुआत कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय, तो इसका मतलब है कि ये चीज जो भी आपकी ड्रीम है ये रियलिटी बन सकती है क्योंकि आप इसे विजुअलाइज कर सकते हो, यानी कि आप इसे आसानी से देख सकते हो। पर वही अगर आपको इसे विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं अड़ंगा आ रहा है, आप ठीक से देख नहीं पा रहे आंखें बंद करके, तो इसका मतलब अभी कुछ ना कुछ कसर बाकी है। तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप ये कर सकते हो स्लीप टेक्निक में, यानी कि जब ऑलमोस्ट आप सोने ही वाले हो, आपको पता है कि 5-10 मिनट के अंदर में आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, उस टाइम पे अगर आप इसी चीज को, जो भी आपका ड्रीम है, उसको विजुअलाइज करते हो तो आपकी बहुत मदद होती है। पर यहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम है जो काफी लोगों को आती है और जिसके बारे में मुझे बहुत क्वेश्चन आता है, और वो यही है कि हम विजुअलाइज ही नहीं कर पाते। तो जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है, अगर आप उसे कंप्लीटली एंड टू एंड अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज आपके पास आने में अड़ंगा भी रहेगा, कुछ टाइम आपको और लगना है। तो क्लैरिटी से सोचना बहुत जरूरी है। तो कैसे विजुअलाइज किया जाए ताकि आप जो भी चीज पाना चाहते हो उसे पा सको? आंखें बंद करने के बाद बहुत सारी चीजें आपकी आंखों के सामने आने लग जाती है और जो आप सोचना चाहते हो वो आप नहीं सोच पाते। तो एक तो टेक्निक बड़ी अच्छी है कि आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। 15 मिनट भी आप अगर अपने दिमाग को फोकस कर सको किसी एक चीज पे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जब भी हम आंखें बंद करते हैं और कुछ एक पर्टिकुलर अच्छी चीज के बारे में सोचना चाहते हैं, उसी टाइम पे हमारे दिमाग में सैकड़ों अलग अलग नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए आप एक गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो गाड़ी खरीदने के पूरे प्रोसेस को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली के साथ शोरूम के अंदर जा रहे हो, फिर जो गाड़ी आपको चाहिए, जिस कलर की चाहिए, उसको आपने देखा, फिर आप देखते हो कि आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ में बैठे हो, आप एक पेपर साइन कर रहे हो और वो आपको हैंडशेक करके बोल रहा है कांग्रेचुलेशंस, ये गाड़ी आपकी हुई। वो आपको चाबी हैंड ओवर कर रहा है, आप उस चाबी से अपने गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो, शोरूम से बाहर निकल के आ रहे हो। ये पूरा प्रोसेस हो जाता है विजुअलाइजेशन का। अगर आप ये एंड टू एंड देख पा रहे हो बिल्कुल सही तरीके से हर बारी, यानी एक बारी देख लिया, नेक्स्ट टाइम गाड़ी का कलर चेंज हो गया, उसके नेक्स्ट टाइम गाड़ी का मॉडल चेंज हो गया, फिर शोरूम चेंज हो गया, ऐसे नहीं, एकदम एक जैसा विजुअलाइज कर पाते हो तो यानी कि आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये प्रोसेस आपको तब तक करती रहनी है जब तक आपको ये पूरे तरीके से बिलीव ना हो जाए कि वो गाड़ी आपकी होनी ही है। पर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को परेशानी आती है, आंख बंद करते ही उनके दिमाग में 25 चीजें चलने लग जाएंगी। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज बताने जा रही हूं जिससे कि खुद आपको तुरंत चल जाएगा पता कि क्या आप विजुअलाइज कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इजी चीज से और देखेंगे कि क्या आपका ब्रेन उस चीज को सही तरीके से विजुअलाइज कर भी पा रहा है या नहीं। तो आपको चलिए इमेजिन करना है आंख बंद करने के बाद एक बॉल,
अब आपको सोचना है कि वो बॉल किस कलर का हो। तो चलिए आपको इमेजिन करना है एक येलो कलर का स्माइली बॉल। जैसे जैसे मैं बोल रही हूं आंखें बंद करके सोचने की ट्राई करिए कि क्या आप एग्जैक्टली वही देख पा रहे हैं। अब आपको देखना है कि वो जो स्माइली बॉल है आप उसको अपने हाथ में पकड़ के रखे हो और उसको आप स्क्वीज कर रहे हो। तो क्या आप उसे स्क्वीज कर पा रहे हो? कैसा आपको फील आ रहा है? क्या आपको रबड़ी फील आ रहा है या फिर आपको फील आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है? क्या आप उसको स्क्वीज करने में जो एक फीलिंग आती है वो आपको आ पा रही है? अब आपको देखना है आंख खोलने के बाद कि क्या वो जो फीलिंग थी उस बॉल का जो कलर मैंने आपको बताया, आपने उसको स्क्वीज किया, क्या सब वो आप महसूस कर पाए? सिर्फ देख नहीं पाए, क्या आप वो महसूस कर पाए? अब यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जब मैंने कहा बॉल तो किसी ने सोचा कि चलो ठीक है एक बॉल लेते हैं, फिर मैंने कहा येलो बॉल, दिमाग में उनके रेड आ गया, मैंने कहा स्माइली बॉल, दिमाग में उनके क्रिकेट बॉल आ गया, मैंने कहा स्क्वीज करो, उनको वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा था तो मतलब कहीं ना कहीं अभी आपको विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। आपको इस तरीके से ही सिंपल चीजों से स्टार्ट करना है, 1 वीक का एक्सरसाइज। नेक्स्ट आप सोच सकते हो कि चलो मेरे हाथ में एक फूल है, वो फूल कौन सा है? गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल किस कलर का है? रेड कलर का है। उसमें से क्या स्मेल आ रही है? आपको ये सोचना है कि आप स्मेल कर रहे हो, कि आपको फीलिंग आ रही है कि कैसा स्मेल उसमें से आ रहा होगा, उसका फील कैसा होगा, उसको टच करने पे आपको कैसा लगता है, क्या उसमें कांटे हैं? तो जो जो भी आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, वही आपको महसूस हो रहा है या नहीं, इसी को कहते हैं प्रैक्टिस करना। अगर आप बिल्कुल जो सोच रहे हो वो फील भी कर पा रहे हो और दिमाग आपका भटक नहीं रहा है, इसका मतलब आप विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो। तो जब आप ये छोटी छोटी चीजें सोच पा रहे हो सही तरीके से, फिर जाके आप एक बड़ा सा सीन सोच सकते हो अपने दिमाग में। इसको कहते हैं मेंटल स्क्रिप्टिंग। अभी आपने स्क्रिप्टिंग के बारे में तो सुना होगा कि जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो उसके बारे में आपको लिखना स्टार्ट करना चाहिए और इस फॉर्म में लिखना चाहिए एज इफ आपने उस चीज को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो ये हो गया नॉर्मल स्क्रिप्टिंग, और जो मैं आपको बता रही हूं वो है मेंटल स्क्रिप्टिंग, यानी कि आपने एक पूरी फिल्म बना ली अपने दिमाग में, जहां पे राइटर भी आप हो, डायरेक्टर भी आप हो और एक्टर भी आप हो। जैसे कि मैंने आपको जॉब का बताया, जैसे कि मैंने आपको कार खरीदने का बताया, ऐसे जो भी आपके गोल्स हो, आपको घर खरीदना हो, तो रोज आपको सोचना यही है, बिल्कुल एक जैसा, कि आप बिल्डर के पास गए, उसने आपको एक मॉडल फ्लैट दिखाया, आपको वो पसंद आया, फिर आपने पेपर साइन किए, उसने आपको कांग्रेचुलेशंस बोला, घर की चाबी दी और वो घर आपका हो गया। उस घर में आप वॉक थ्रू करते हो, वो घर कैसा दिखता है, सब कुछ आप विजुअलाइज कर सकते हो। और जितना ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज करोगे उतना बेटर डिटेलिंग के साथ आप इस चीज को विजुअलाइज कर पाओगे। और अगर आप बिल्कुल बारीकी से एक ही चीज को बार बार विजुअलाइज करते हो, चाहे आप सोने जा रहे हो उससे पहले, कभी फ्री बैठे हो उस टाइम पे, मेडिटेशन कर रहे हो उस टाइम पे, तो फिर वही चीज आपके जीवन में रियलिटी बन के सामने आ जाती है। कोई शक की बात ही नहीं है कि वो चीज जो है वो सच नहीं होगा। तो इसीलिए आपको बहुत जरूरी है विजुअलाइज करना और बहुत जरूरी है इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो जो मैंने आपको बताया एक्सरसाइज, वो करते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्या आप ये कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो आपको जो मैंने कहा मेडिटेट करिए और प्रैक्टिस करिए, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करिए, फिर एक बड़ी पिक्चर आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं आशा करती हूँ जो भी आपके ड्रीम्स हो वो 2023 में पूरे हो जाएं, आप अच्छे से कर पाओ मैनिफेस्टेशन, हर अच्छी चीज को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। आपको और भी जानना हो इस टॉपिक के बारे में तो मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।